राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? सबसे पहले है, आप ये समझ लो कि आपको मैंने मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बता दिया, उपाय करने बता दिए। उसके बाद गुरु मंत्र भी आपको देती हूँ। ठीक है, अब तो आप ही लोगों में से लकी विनर भी चुनती हूँ। आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं और उसके उत्तर आपको मिलेंगे, वो भी फ्री। ठीक है, आपको कुछ कॉस्ट नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, आपको फ्री में आपके आंसर्स मिलेंगे। लेकिन आपने करना क्या है? सब्सक्राइब करना है, कमेंट करते रहना है और उसके बाद अपना प्रश्न इस तरीके से लिख के देना है कि मुझे ये कोई भी काम है, नंबर 9, मूलांक अपना लिख के नंबर 9 और उसके बाद आगे का आपने लिख देना है। यानी कि क्या मेरा ये कार्य होगा, ये नहीं लिखना आपने क्या मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। इस तरह की कोई भी बात आपने बिल्कुल नहीं लिखनी। ठीक है, आपने करना क्या है? आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न लिख देना है ताकि आपका प्रश्न चुना जाए। लेकिन कमेंट्स करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। डेफिनेटली जो आपके लिए इतना मैं कर रही हूँ, तो आप अगर अच्छे कमेंट्स दोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को आपने समझ लिया। अब मैं करती हूँ रीडिंग शुरू। संडे की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर कोई ना कोई आपको इम्पोर्टेंट फील करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी दोस्त जो हैं, चाहे आप लेडी हैं और या आप जेंट्स हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए आपका मित्र आपको इम्पोर्टेंट फील करवाएगा। दोस्ती काम आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए लाभ आ रहा है, आपको सच में लाभ आएगा। किसी न किसी लेडी से बात करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाएंगे और जा करके कोई ना कोई तजुर्बा हासिल करेंगे रास्ते में, या तो रास्ते में या कुछ सीखने के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन तजुर्बा ज़रूर आपको इस यात्रा के अंदर मिलता हुआ दिखाई देता है। तो घर से निकलने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेना, सब अच्छा होगा। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई ना कोई दिक्कत है आपको, जिससे आप चिड़चिड़े हो रहे हो और चाहते हो कि मैं बस निकल जाऊं इस मुसीबत से, किसी तरीके से मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल ले कोई। अब यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी चीज़ समझने की, हम कहीं पे भी कोई मुसीबतों में नहीं होते हैं। एक्चुअली सब हमारे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं जो कि हमें सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए स्थिति किस तरह की बनी हुई है कि आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है एक मौका हाथ से निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप क्या करोगे, बड़ा तोल मोल में टाइम लगा दोगे, यानी कि सोचने विचारने में, रिजल्ट निकालने में बहुत अधिक समय वो व्यर्थ कर दोगे। अब यहाँ पे समय तो व्यर्थ हो रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आपको यही नहीं पता चलेगा भाई ये तो अपॉर्चुनिटी थी और मेरे लिए निकल गई। ठीक है, आप इतना उसमें होंगे, हाँ मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम आ रहा है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार हमारे हाथ से कोई मौका निकल जाता है। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे साधारण दिन निकलता हुआ, लेकिन कोई ना कोई स्त्री है जो आपके लिए रास्ता साफ करती हुई, डिफेंड करने के लिए आपके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, यानी कि आपके हर कार्य में साथ देती हुई दिखाई देती है। अब इससे अच्छा और क्या होगा आपके लिए कि कोई है जो आपके लिए लड़ने को तैयार, कुछ करने को तैयार। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके काम डिले होने वाले हैं, आलस भरा रहेगा शरीर में, कुछ करने का मन नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा एंटरटेन करूं अपने आप को या बहाना लगा दूं कि मुझे बुखार हो रहा है, देखो मेरा ना आज बहुत बदन टूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बुखार लग रहा है। इस तरह के बहाने बना के एंटरटेनमेंट के लिए अपनी छुट्टी को यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप काम करते हुए दिखाई नहीं देते। सैटरडे की बात कर लेते हैं। डिले भी बनेगा फ्राइडे वाले दिन कामों के अंदर, क्योंकि जब आलस इतना होगा तो काम क्या करना। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भी आप किसी ना किसी चीज़ में स्टक रहोगे, परेशान रहोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं कहाँ फंस गई, इस चीज़ से निकलने का क्या मार्ग है। सिर्फ हनुमान जी की शरण है आपके बाहर निकलने का मार्ग, और आपको लगातार ये बताने के लिए, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ मेरे लिए हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको एक
जगह से, जैसे सपोज करो कि आप कहीं कुछ सीख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसके अंदर से आपको चुन के सेपरेट कर दिया जाएगा कि यू आर नॉट अलाउड टुडे, अदर्स आर इन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो परेशान होने से कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आखिर करना क्या है। रायता भी मैंने फैला लिया, परेशानी भी मैंने क्रिएट कर ली, मैंने खुद ही अपने आसपास जो है ये जाल बुना है। अब मुझे करना क्या है? देखो, एक चीज मैं आपको समझाऊं, आपने क्या करना है, मिट्टी का गमला ले लेना है, उसके अंदर 8 टूथपिक्स जो है इस शेप में लगा लेनी है। ठीक है, लगाने के बाद आपने अपने दोनों हाथ जो हैं वो पीछे रख लेने हैं, लेट लेट कर, आंखें कर लेनी है बंद, यानी कि बॉडी के नीचे दोनों हाथ दबा लेने हैं जब तक कि हाथ बहुत दर्द ना होने लगे। ठीक है, और उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ लेटे लेटे बोलना है, नहीं आता तो कान में लगा के सुन लेना। ठीक है, और उसके बाद उसको सुनते सुनते आपने एक बार भी आंख नहीं खोलनी, 5 से 10 मिनट लगेंगे, हद से हद आंख खोलनी नहीं है। और उसके बाद आपने जब आंख खोलनी है ना, तब अपने हाथ जो है आपने खुद अपने ही दम से खोल करके बाहर निकालने हैं बॉडी से। वो थोड़ा सुन्नपन महसूस होगा तो आप उठना, और उठने के बाद एक एक टूथपिक, मैंने 8 बताई ना टूथपिक, बिल्कुल इस तरह से गमले के अंदर लगा देनी है। खाली गमला ले लेना मिट्टी डालकर, उसके अंदर वो टूथपिक्स लगा के, और उसके बाद उन टूथपिक्स को एक एक करके निकाल के तोड़ के डस्टबिन में डालते जाना। ठीक है, आप देखोगे आपकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं सॉल्व हो गई हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत बुरी तरह से स्टक हो, इसलिए ये उपाय आपको बता रही हूँ कि आपको कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, आपको मतलब मन दिल से लगाने को तैयार नहीं है, गले लगाने को तैयार नहीं है। तो ये करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। अभी गुरु मंत्र देखो, यहाँ पर आप चाहते हो किसी के साथ कुछ बात करना या कुछ, ठीक है, ओके, यहाँ पे लेकिन गुरु आपको जो मार्गदर्शन दे वही करना। जिस तरह आपके गुरु आपको बताते हैं कि हाँ ये करो, उसी तरह से आपने करना है। आप खुद पहल कर लो। अगर आपको लगता है किसी रिश्ते में अनबन है या कुछ है, या वहां पे मेरी बात नहीं बन रही, तो खुद अप्रोच करो। ठीक है, क्योंकि आप अगर आलस करोगे या हर काम में डिले करते चले जाओगे तो खुद आगे बढ़कर कैसे उस कार्य को कर सकोगे। ठीक है, आपने करना क्या, आपने चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, समझने के बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, और अब करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।